हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विकास चंद्र है और हम आशुतोष विद्या मंदिर स्कूल से जुड़े हुए हैं। आपका हमारे इस चैनल आसान विज्ञान पर बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं बहुपद चैप्टर का, जिसमें हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है और आज हम यहाँ पर 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और जिसमें पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। x = 0 पर, x = -1 पर और x = 2 पर। ठीक है नी। तो करने का तरीका हम आपको बताएं। ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है, पहले इस बहुपद को कुछ मान लेते हैं। ठीक है नी। ये जो बहुपद है हमारा, अच्छा हम ये एक क्वेश्चन को 3 पार्ट में दिया गया है। ठीक है नी। तो पहले हम पहला वाला पार्ट करेंगे, ये वाला, पर उससे पहले हम ये बहुपद लिख दे रहे हैं यहाँ पर नीचे। 5x - 4x² + 3 ये एक बहुपद है। अगर ये x की फॉर्म में दिया है तो आप इसे कुछ मान लो। मैंने इसे माना है px। ठीक है नहीं। अगर यहाँ पर y² होता तो इसे मैं py मानता। ठीक है नहीं। अगर यहाँ y की फॉर्म में होता तो इसे py मानता। अगर ये t की फॉर्म में होता तो यहाँ pt मानते इसको। ठीक है नहीं। तो पहला क्वेश्चन उसने बोला कि x = 0 पर, x = 0 पर इस बहुपद का हमें मान निकालना है। बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या है, हमें ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को इस बहुपद में रख देना है। कहने का मतलब जहां जहां x है, जहां जहां x है उस x को हम हटा देंगे और उस x की जगह में क्या रख देंगे, 0। ये हमें करना है। ठीक है नहीं। तो x को अब देखो, जहां x है वहां 0 लिखना है। तो अब देखो मैं अब रखने वाला हूं। ये मैंने x हटाया, यहां पे रख दिया 0। ठीक है नहीं। यानी कि हमें कई बार ऐसा ना पूछ के वो ऐसा ही पूछ सकता है कि p0 निकालो, तब भी बात सेम है। मतलब x की जगह में 0 रखो। ठीक है नहीं। तो x की जगह में 0 रख दिया। यहां पर भी 5, इन दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा होता है, मल्टीप्लाई का। और x की वैल्यू कितनी है, 0 - 4x² इंटू x की वैल्यू कितनी है, 0। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिया हमने और +3 ऐसे। तो मैंने किया क्या, x को हटाया और x की जगह 0 रखा। भाई इतना ही काम किया मैंने अभी। ठीक है नहीं। और आपको ये पता है कि किसी से 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई होती है तो वो हो जाता है 0, फिर -0 का स्क्वायर 0 और 0 का मल्टीप्लाई 4 से वो भी 0। ठीक है ना। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करे वो 0 जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा अंक है चाहे कितना भी छोटा अंक है। और +3, ये आगे का 3 मैंने लिख दिया। अब 0 है, 0 - 0 0 होगा और 0 को हम लिखते नहीं है। ठीक है नहीं। तो सिर्फ हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहा है, ये आया 3। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है नहीं। x = 0 पर इस बहुपद की वैल्यू ये है। ठीक है ना। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन में भी एक बार हम बहुपद उतार रहे हैं। ये जो बहुपद है इसको हम फिर से नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है नहीं। बहुपद क्या है हमारा, 5x - 4x² + 3। अब मैंने क्या कहा था, जो भी बहुपद है उसे कुछ मानना पड़ेगा। तो x की फॉर्म में है तो इसे क्या मानेंगे हम, px मानेंगे। इक्वल टू लगा दिया। ठीक है। अब इस बार जैसे पिछली बार x = 0 था, इस बार x की वैल्यू क्या दे रखी है, -1। इस बार दिया है x = -1। इसका मतलब है कि इस बार हमें जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखना है, -1। ठीक है नहीं। तो रख दे रहे हैं। तो x यहाँ पर भी है तो मैंने इसको भी -1 कर दिया। इक्वल टू जहां जहां x है वहां वहां हमने कर दिया -1। अच्छा, ये माइनस की चीज़ों को हमेशा आप ब्रैकेट में रखो। आदत बना लो कि जो माइनस की चीज़ें हैं, जो माइनस के अंक हैं आपको ब्रैकेट में रखना है। ठीक है नहीं। तो -4। ठीक है नहीं। यहाँ पर भी x की जगह में क्या रखना है, -1, पर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया और +3। ठीक है नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर। ठीक है। तो भाई 5 की गुणा जब 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 ही आएगा। और ये माइनस और ये क्या है, प्लस। चिन्हों के भी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब मल्टीप्लाई में विपरीत चिन्ह माइनस होता है और समान चिन्ह प्लस होता है। इसके बाद माइनस, ये 4 को मैंने ऐसे लिखा
अब ये -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1, ये मतलब हुआ। ये इसका क्या मतलब, ये -1 का क्या है स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस गुणा में क्या होता है प्लस, मैंने कहा ना समान चिन्ह क्या होता है प्लस हो जाता है। तो 1 इंटू 1 1, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटू प्लस का 1, प्लस लिखते नहीं ना हम आगे, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊं, अगर घात, हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पर अगर ऐसे -1 है और उसकी घात अगर सम संख्या है, कैसी संख्या है सम संख्या, तो ये हमेशा +1 आएगा। और अगर -1 की घात अगर विषम संख्या है तो ये हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 पावर है तो आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वैसे मिल जाएगा। कहीं पर पावर जैसे 17 है माना, तो 17 बार थोड़ा लिखोगे, अगर ऐसे यहाँ पर लिखा मैंने 17 बार 1 1 थोड़ा लिखोगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई 17 बार करना है तो 1 को कितनी बार भी गुणा करो 1 तो आना ही है, 1 को 100 बार करो 1000 बार करो 1 तो आना ही है। पर चिन्ह का ध्यान रखना, अगर सम संख्या है, 2 कैसी संख्या है सम संख्या, सम संख्या क्या होती हैं जो 2 से भाग चली जाती हैं, ठीक है नहीं, वो सम संख्या है। जो नहीं जाती वो विषम संख्या है। तो यहाँ पर सम संख्या है तो ये प्लस में 1 आएगा। अगर यहाँ 3 होता तो माइनस में 1 आता, अगर 5 होता तो माइनस में 1, अगर 8 होता तो प्लस का 1, यानी कि सम है तो प्लस में 1 और विषम है तो माइनस में 1। ये हमें ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ तक सॉल्व कर लिए और ये +3 है, इसको वैसे आगे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है आंसर हमारा, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो ये -5 और ये 1 की मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस का 3, उसके बाद देखो ये दोनों समान चिन्ह है, -5 और -4 हो गया माइनस का 9, उसके बाद +3। अब ये 9 -9 +3 ये कितना घटेगा, तो 9 में से 3 गया 6, और वो भी किस में आएगा माइनस में, बड़े वाले का चिन्ह, ठीक है नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंक बड़ा होगा उसके आगे जो चिन्ह है वो आपको वहाँ पर लगाना है। इसके बाद इसमें थर्ड इसका जो पार्ट है, तो थर्ड पार्ट करते हैं इसमें, फिर से एक बार वो बहुपद को उतारते हैं, ठीक है नहीं। उस बहुपद को किसके बराबर मानना है, px के बराबर मैंने उसे मान दिया। तो ये बहुपद हमारा क्या दिया है 5x - 4x² + 3, ये है हमारा बहुपद। और हमें इस बार x की जगह क्या रखना है, इस बार 2, ठीक है नहीं। तो अभी एक और देखो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है 2। जैसे यहाँ पर जहाँ x था वहाँ हमने क्या रखा -1, यहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रखा 0 रखा। ऐसे यहाँ जहाँ 2x होगा वहाँ 2 रखना है, तो हो जाएगा P2 बराबर, यहाँ भी x है तो 2 रख दिया, और 5 × 2। अच्छा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है नहीं, लिखा नहीं है मान कर चलना, ठीक है नहीं। तो 5 × 2 हो गया, फिर -4 × x की वैल्यू कितनी, x में क्या रखना है 2 रखना है, पर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अगर ये -2 होता तो मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। +3, तो 5 दूना 10 -4, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4। 2 का स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 से गुणा करना, 2 बार गुणा करना, ठीक है, 2 से ही, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो गया, और उसके बाद +3, उसके बाद आया 10, 4 चक्को 16 +3, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब चाहे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लो, जैसे तुम्हारी इच्छा है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर दें। 16 में से 10 गया, माइनस का 6, बड़े वाले का चिन्ह आएगा, और +3, ठीक है। और ये माइनस का, ये प्लस का, ये फिर से घटेगा, विपरीत चिन्ह है, ठीक है नहीं, ये है विपरीत चिन्ह। तो 6 में से 3 गया 3, और चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये इसका थर्ड पार्ट भी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आया -3 थर्ड। तो अब इसके बाद क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट हैं जिसमें हम पहला पार्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। इस बार बहुपद हमें दिया है, अच्छा y² - y + 1 है, तो यहाँ py बोला है। अगर ये x² - x होता तो यहाँ पर इसको px लिखा जाता, ठीक है नहीं। अब एक ही क्वेश्चन में हमसे कई सारी चीज़ें पूछी उन्होंने,
उसने हमसे इस पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि इसके लिए आप P0 निकालो, P1 भी निकालो और P2 भी निकालो। 3 चीज़ें पूछी हैं उसने एक साथ, बहुपद 1 दिया है और चीज़ें पूछी हैं 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे निकालेंगे, मतलब इस पर इस बहुपद की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, तो एक बार हम फिर से बहुपद लिख रहे हैं। बहुपद है हमारा Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, P0 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है, जहाँ y है वहाँ क्या कर देना है, 0। जहाँ y वहाँ 0, तो यहाँ भी y है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा P0, हो जाएगा y की जगह क्या रखना है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0। ठीक है, और 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो बचेगा यहाँ पर प्लस का 1, तो ये आ गया प्लस का 1 आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद अब निकालेंगे किस पर वैल्यू, P1 पर निकालेंगे। फिर से एक बार वो बहुपद लिखो। बहुपद हमारा Py इक्वल टू है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। 1 थोड़ा सा लंबा हो गया, ये लो फिर छोटा हो गया। तो अब निकालना है P1 पे मान, तो ये हो गया P y की जगह में क्या रख दिया 1। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 करना है। ठीक है नहीं, फिर से वही काम बार बार, प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 की कितनी भी घात हो क्या होता है 1 ही होता है, और माइनस 1 प्लस 1 ऐसे। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक में से एक गया 0। ठीक है नहीं, और यहाँ पर क्या बचा 1, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब P2 पे भी निकालना है। ठीक है नहीं, बहुपद हमें वही दिया है, फिर से एक बार लिखो P2, फिर से वही बहुपद लिख रहे हैं Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इस बार निकालना P2 पर, तो जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 2 कर दिया। देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, और 4 में से 2 गया 2, प्लस का 2 और प्लस 1, यानी कि ये आ गया 3। तो ये हो गया आंसर। ठीक है नहीं, तो इस तरह से पहला को मतलब दूसरे का पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ऐसे अगर हमें दूसरे का मतलब दूसरे का दूसरा पार्ट करना है तो उससे भी देखते हैं। अभी दूसरा पार्ट में इसने जो बहुपद दिया है हमें, ठीक है ना, इसका जो दूसरा पार्ट है उसने उसमें बहुपद दिया है T की फॉर्म में दिया इस बार। अगर यहाँ T लिखा है तो इस बार जो एक बहुपद होगा वो T की फॉर्म में दिया होगा। तो ये है इसमें 2 प्लस T प्लस 2T की पावर 2 माइनस T क्यूब। ये इस बार हमें क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। अब इसमें हमें फिर से वही चीज़ें निकालनी है, फिर से वही चीज़ें P0 P1 P2, फिर से हमें वही निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं P0, सबसे पहले निकालते हैं P0। तो फिर से जहाँ जहाँ T होगा वहाँ वहाँ क्या कर देना है 0 कर देना है। ठीक है नहीं, तो कर दे रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 प्लस T, T की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू T, T की वैल्यू 0 और T का स्क्वायर माइनस T की जगह रखना है 0। तो मैंने कुछ नया काम तो नहीं कर दिया ना, जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ क्या कर दिया 0 कर दिया, है कि नहीं। तो ये हो गया 2, 0 लिखने की जरूरत तो है नहीं ना भाई, 0 तो 0 हो गया खत्म, 0 का स्क्वायर 0, वो 0 जब 2 से गुणा होगा तब भी क्या होगा 0। ठीक है नहीं, और ये 0 का क्यूब 0, तो कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है नहीं, अभी ऐसे अब फिर से अब क्या लेके चलना है P1, यानी कि फिर से वही बहुपद एक बार फिर लिखोगे। ठीक है नहीं, तो 2 प्लस T प्लस 2T की पावर 2 माइनस T क्यूब। अब इस बार क्या लेके चलना P1, तो मैंने इस बार 1 रख दिया। ठीक है नहीं, जहाँ जहाँ T है वहाँ 1 कर दूँगा, तो 2 प्लस T की जगह में क्या रखना है 1, तो रख दिया, प्लस 2T यानी कि T की जगह में रखना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 की घात 3 ऐसे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ब्रैकेट
लगाने की वैसे ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, तो 2 और 1 हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 की गुणा जब 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है नहीं, तो 2 और माइनस 1 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 1 ही होता है। 1 की कितनी भी घात हो, 1 लाख हो 1 करोड़ 1 ही होगा, ठीक है ना। 1 को कितनी बार भी गुणा करते हैं 1 ही आता है, ठीक है। तो 3 और 2 5 माइनस 1 और 5 में से 1 गया 4, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये 4 आ गया, ठीक है नहीं। ऐसे ही हम क्या रखेंगे, इसके बाद P2 भी रखेंगे, ठीक है नहीं। इस बार में P2 डायरेक्ट रख रहा हूँ, P2 में डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है P2, ठीक है नहीं। इस बार मतलब इसी में हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 प्लस इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। आप पहले बहुपद लिखना, उसके बाद जाके वैल्यू रखना। तो T के क्या रखना 2 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस टी की घात 3 यानी कि 2 की घात 3, ठीक है नहीं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये 2 धन 2 4 हो गया, धन 2 की घात 2, 2 की घात 2 यानी कि 4, 2 दूना 4 और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है नहीं। तो इसके बाद इस चीज़ को जब हम आगे यहाँ पे सॉल्व अगर करते हैं तो 4 4 दूना 8 और ये माइनस 8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो क्या बचेगा 4, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये दूसरा पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है नहीं। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अभी इसमें थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। इसमें भी सेम वही चीज़ें पूछी हमसे, हमें निकालना है इसमें P0 P1 और P2, ये तीनों हमें इसमें निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं P0, तो इट मीन्स हमें x की जगह करना है 0 रखना है, यहाँ पर भी 0 रख दिया और यहाँ पर भी 0, तो 0 की घात 3 0, खत्म आंसर, ठीक है ना। इस बार बड़ी इक्वेशन नहीं है ना अपने पास, बहुपद थोड़ा बड़ा नहीं, एक्स क्यूब है तो एक्स का 0 रख दिया आंसर। ऐसे अब 1 रखेंगे, 0 वाला हो गया, अब 1 वाला। इस बार मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ उसको, तो P1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ पर भी क्या कर दूंगा 1, तो 1 की घात 3 क्या हो जाएगा, ये 1 की कितनी भी घात हो 1 आंसर, ठीक है नहीं। अभी क्या रखना है 2, तो अब हम 2 रखेंगे P2, यहाँ इधर रखना है, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ पर भी कर दूंगा 2 की घात कितनी है 3, तो 3 कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो हुआ 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने 8, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमने थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, थर्ड पार्ट यहाँ पर ये कर दिया। तो फोर्थ पार्ट में फिर से हम करते हैं सेम चीज़, यहाँ पर भी हमें वही निकालना है। सबसे पहले हम P0 निकालेंगे, ठीक है, मतलब जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा जहाँ x है वहाँ 0, यहाँ पर भी x है तो यहाँ 0, तो 0 माइनस 1 कर देंगे यहाँ पर, यहाँ x है तो यहाँ पर 0 कर दिया, 0 प्लस 1, तो किसी में से अगर 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर -1 ही आएगा, ठीक है नहीं। और किसी में अगर 0 जोड़ते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये +1 है यहाँ पर, ठीक है नहीं। और 1 की गुणा, ये जब दो चीज़ें ब्रैकेट में होते हैं बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो आप उसको मल्टीप्लाई समझो, ठीक है नहीं। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा 1, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है नहीं। तो ये आंसर, ठीक है नहीं। उसके बाद हम निकालेंगे P1 पर, तो अब निकालते हैं P1, ठीक है। तो यही हमारा बहुपद है, जहाँ x होगा वहाँ क्या करना है 1, तो 1 माइनस 1, ठीक है। और अगला क्या है 1x प्लस 1, तो x की जगह क्या करना है 1 1 प्लस 1, ऐसा। तो जो एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचता है 0, उतने में से उतने को जब घटाओगे तो क्या बचेगा 0, और 1 धन 1 कितना हो जाएगा 2, और 0 की गुणा किसी से भी करते हैं तो 0 ही आना, ये आपको पता है पहले से, ठीक है। तो ये 1 पर भी मान्य कर लिया। अब अगर आप 2 पे निकालना चाहो, मतलब ये 2 वाला रह गया ना तीसरा वाला,
तो अब यहाँ पर P2, तो जहाँ x है वहाँ कर देंगे 2, तो यहाँ x है तो हमने यहाँ कर दिया 2 और आगे -1, यहाँ x है तो यहाँ पे कर दिया 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 और 2 धन 1 यानी कि 3, और बीच में चिन्ह किसका है, गुणे का, तो 3 एकम 3, तो ये आंसर है, ठीक है ना। तो ये हो गया इस सेकंड के सारे पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड का पार्ट। इसके बाद अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या करना हम आपको समझाते हैं। इसमें बोला है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत इस बहुपद के शून्यक हैं। मतलब ये हमें ये बताना है कि ये इसका एक शून्यक है, ये इसका क्या है, एक शून्यक। ये तभी पॉसिबल है जब मैं इस x का मान यहाँ रखूं और रखने पर जब मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। अगर आंसर 0 आ गया तो ये इसका एक क्या है, शून्यक है, ठीक है नहीं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं इस x की वैल्यू इस बहुपद में रखूं और सॉल्व करने पर आंसर अगर 0 आता है, इसका मतलब ये इसका एक क्या है, शून्यक है। अगर 0 नहीं आता है सॉल्व करने पर तो ये इसका एक शून्यक नहीं है। शून्यक का मतलब ही 0 होता है, शून्य का मतलब क्या होता है, 0, ठीक है नहीं। तो इसको रखने पर हमें ये चेक करना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो करके देखते हैं, ठीक है नहीं। तो x की वैल्यू यहाँ रखना, जैसे अभी तक हम कर ही रहे हैं, ठीक है ना, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस इस बार आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है नहीं। तो मैंने क्या रखना है, x की जगह में -1/3, तो -1/3 मैंने रख दिया, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर भी रखूंगा 3 इंटू, मैंने कहा ना दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई, -1/3 रखना चाहो ब्रैकेट में तो रख दो, ठीक है, और +1 मैंने किया क्या, x को हटाया और x की जगह में क्या रख दिया, -1/3। अब ये ऊपर है और ये नीचे है, गुणा भाग में, ठीक है। तो ये कैंसिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर बचा सिर्फ -1, तो मैंने -1 लिख दिया, और यहाँ पर क्या बचा, +1, तो विपरीत चिन्ह है, कट के क्या आ जाएगा, 0, तो आता गया 0, यही तो हम कह रहे थे, ठीक है ना। अगर 0 आ गया आंसर तो आपको ये लिखना पड़ेगा x बराबर -1/3 बहुपद नाम लिखना चाहो तो लिख दो, बहुपद px बराबर 3x + 1 का एक शून्यक है, ठीक है ना। यही पूछ रहा था कि शून्यक है या नहीं है। 0 आंसर आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है, ठीक है ना। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ऑन करना। अब इसके बाद हम करेंगे इसमें थर्ड का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फिर से वही काम करना है, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है और देखना है कि 0 आता है या नहीं आता। अगर आंसर 0 आ गया तो ये इसका एक शून्यक है, आंसर 0 नहीं आया तो ये इसका शून्यक नहीं है, ठीक है ना। तो रख लेते हैं बस। तो ये हो गया 4/5 हमने रख दिया, यहाँ पर भी रखेंगे 5 × 4/5, जहाँ x है वहाँ 4/5 कर दिया, ठीक है, और -5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ क्या बचेगा 5, 0 आया नहीं आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इसका शून्यक नहीं है, ये इसका शून्यक नहीं है, यानी कि x बराबर 4/5। अब मैं वो नहीं लिख रहा हूँ जो मैंने पूरा बहुपद, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ बहुपद, x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक, ठीक है। आप लिखना तो लिख देना, बहुपद का ये नाम थे ना, शून्यक नहीं है, ठीक है ना, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैसे यहाँ पर 2 हो गए, एक बार 1 रख के चेक करना है, एक बार -1 रख के चेक करना है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है। तो पहले हम +1 रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो px, x की जगह रखना है 1, तो 1 रख दिया, x की जगह में 1, तो 1 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -1 सॉल्व करके कितना आ रहा है 0, +1 -1 काट के कितना आ जाएगा 0।
अब ये 0 आ गया है, इसका मतलब ये इसका एक क्या है, शून्य के, ठीक है। तो x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, ठीक है नहीं। अब ऐसे क्या रखेंगे, माइनस का 1, क्या रखेंगे, माइनस का 1। तो रख दिया हमने माइनस का 1, तो x की जगह में क्या रखना है, माइनस का 1, और क्या कर रखा है बाहर, स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। अब फिर से वही -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1। अगर घात अगर सम संख्या है तो माइनस बदल जाएगा प्लस में, ठीक है नहीं। और 1 की कितनी भी घात हो 1 ही होती है, और आगे माइनस का 1, ये भी काट के आ गया 0, ऐसे ये 0, ऐसे ये भी 0। तो इसका मतलब x बराबर, ये मैंने क्या लिखा, हाँ x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है नहीं। ऐसे इसे भी करेंगे, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर हमने इसे px मानना है पहले अपने को ना, इस पूरे क्या मान देना, px। तो मैं इधर ही मान दे रहा हूँ इसको px, ये px बराबर है, ठीक है नहीं। तो क्या रखना है, x की जगह पहले माइनस का 1 रखेंगे और फिर प्लस का 2 रखेंगे। तो पहले हमने रख दिया माइनस का 1, देखते हैं आता नहीं आता। यहाँ पर रख दिया माइनस का 1 +1, यहाँ पर भी रख दिया माइनस का 1 और प्लस और -2, ठीक है। तो ये काट के कितना आ गया, 0, और ये -1 -2 -3, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो ये भी क्या है, शून्यक है, ठीक है ना, क्योंकि 0 आराम से। तो x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, ठीक है नहीं। अब इसको रखेंगे, x बराबर -2 को रख के देखते हैं, x बराबर -2 रख के देखते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर दिया हमने, -2 है +2 है, ठीक है ना, +2 है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2, ऐसा हो गया। x का मैं 2 इधर रखना है, तो यहाँ पर भी 2 रख दिया, यहाँ पर भी क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो ये 2 और 1 3, और 2 में से 2 गया 0, ठीक है नहीं। तो ये भी क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इसका एक क्या है, शून्यक है।